नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रम चोम फट क्रेडे क्रेडे गाते गाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट से स्कंदान कुरु कुरु परमद्रान चिन चिन परमंत्रान बिंद बिंद छः ओम फट सर्वशांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरामस्य औषा अनाहत विद्यायै नमो अरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आह्रां से ह्रीं आह्रों ओ ह्रों साहिरा जगदपद विनाशनाय ह्रीं से शांतिनाथाय नमः सर्व प्राधिहरे शोभन पद्मदाय हम लवरी विजय सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूप सृष्टि सत्प्राधिहरे मंडिताय स्वरूप सृष्टि सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय हम लवरी विजय सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांति मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय हम लवरी विजय सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रजल सत्प्राधिहरे मंडिताय चाम्रजल सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय रम लवरी विजय सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांति सिंहासन सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय घम लवरी विजय सर्वधर्म शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राधिहरे मंडिताय भामंडल सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय झम लवरी विजय सर्वधर्म शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवी सत्प्राधिहरे मंडिताय दुंदवी सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय शम लवरी विजय सर्वधर्म शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रते सत्प्राधिहरे मंडिताय छत्रते सत्प्राधिहरे शोभन पद्मदाय खम लवरी विजय सर्वधर्म शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्राधिहार्य सहिताय विजय मंडल मंडिताय स्वचक्र पर चक्रोद्भव उदर प्रचंड पवनानल जलोद्भव उदर शाग्नि डाग्नि भूत पिशाच क्रतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितो द्रवाणं नाशनम भवतु श्रीरस्तु अस्तु श्री शांत शिवमस्तु अस्तु जयोस्तु अस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्तु। श्रावक सृष्टि शांति धारा करता परिवार श्रीमान श्रीपाल अंत दिवसस्य शांति धारा करता रहा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर तेषाम हस्ते दीक्षा प्राप्त परम पूजनीय आराध्या कर्णियारिकमा आयुष्मती मातु स्वास्थ्य लाभार्थाय च संपूर्ण ससंगे पो नमः ससंग स्वास्थ्य लाभाय रत्नत्र वर्तनाय च अदृश शांति धारा करता श्रीमान श्रीपाल मतलब जी पर्ची वहीं रखी श्रीपाल जी ताराचंद जी अमरचंद जी विपिन जी जैन सपरिवार श्रीमान पंकज जी जैन रीना जी जैन सपरिवार श्रीमान राजकुमार जी जैन मनोज जी जैन अजय जी जैन सपरिवार श्रीमान मनोज जी जैन सोनी जी जैन सपरिवार समस्त इंद्रगण से समस्त इंद्राणीगण से समस्त जैन समाज से समस्त जीवनाम समस्त जलुपवास वाले समस्त जीव सुख शांति हेतु पुष्टि रस्तो तुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याण मस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धि रस्तो कोल गोत धन धान्यम सदास्तो श्री सद्धर्म शिव बलायु आरोग्यश्वर वृद्धि रस्तो ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु उद्भूत भीषण जलोदरे भारे भोग्ना शोचाम्ब समुपगतास्य जीविताशा तत्पाद पंकज रजो व्रज देहा मध्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरो पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्रः। चलिए करो जय चौथी के बल ज्ञान समय की समो शरण धन देव सोने का दीप कपूर की बाती जगमुग ज्योत जले दिन राती। एक आवश्यक सूचना शांतिनाथ भगवान की वेदी पर शांति धारा के लिए दूसरा नाम लिख रहा है श्री विपुल जैन 13 ऋषभ और महावीर भगवान की वेदी पर
15 ऋषभ अविरल जैन 15 ऋषभ्या अविरल जैन श्री अविरल जैन 15 ऋषभ्या कृपा अपने स्थान पे पहुंचे। और जो दो नाम अभी ऊपर अभिषेक करेंगे उनका नाम है श्री नितिन जैन श्रीमती अशोका निकेतन। आपका नाम निकल गया, दूसरा आपका नाम निकल गया, ठीक है, दूसरा नाम श्री नितिन जैन 39 ऋषभ्या श्री नितिन जैन दीन द्रव्य मूर्ते भगवते श्रीमते हर श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो। समस्त जीवानां कार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत सर्वके परमेष्टि पर पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म शादा सत्तर्व शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु स्वस्य परस्य वर्ग प्रसिद्धन्तु नाम ओम बृहस्पतये श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्शक्ति रत्तो परमंत्र सर्वज्ञ परमंगल नाम देया। समस्त जीवानां यह मंत्र च सिद्धि तन्वन्तु सततं काले श्री यह मंत्र च सिद्धि प्रशंतु नाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्वासुदेवाय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश सहिताय चतुष्ट सहिताय सुकृत केवल ज्ञान लक्ष्मी शोधाय अष्टादश सहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शिवाय लोके मनिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखासुदाय लोके वसंताय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ब्रह्मंडल मंडिताय ऋषि वालिका शाम सवालिका प्रमुख चक्र सर्वोप सर्वनाशनाय हार्दिक करम क्षेत्राय अजराय व समस्त भव्य जी व्याधिम प्रणतो व्याधिम प्रणतो व्याधिम प्रणतो। श्री नाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त जीवानां सेवकानां सर्वदोषोक्षोभय विडम्बनाशनं भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणा श्रीदोषकर्मसाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय सात्विकाय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वमंगलविनाशनाय सर्वपरक्षुद्रोधविनाशनाय सर्वशांतिकाय ओम ह्रां ह्रीं क्रूं ब्रह्मणस्य ईशा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वदोषिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु मम कामान् यदि कामान् बलिकामान् दुर्गपाकं वैरं च अग्निवायुव्यान् सर्वशत्रुविघ्नान् सर्वोपसर्गान् सर्वविघ्नान् सर्वराजभयान् सर्वचोरदुष्टभयान् सर्वप्रचिक्षिङ्गादिभयान् सर्वग्रहभयान् सर्वदोषव्याधिताम्रं च सर्वमन्त्रान् सर्वात्मनाटं परघातं च सर्वरोगं कुक्षिरोगं मक्षिरोगं सर्वरोगं जडरोगं च सर्वमारे सर्वजासोमय सस्मारे सर्वस्यनान्य वृक्षलता गुलपत पुष्पलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्ववेदा साधने लागे व्यानि सर्वेन्द्रियां सर्वमोहिनियां सर्वापस्मारे अशुभकरं जनित दुःखानि दुष्ट जलप्रदान मंत्र दंत दृष्टि मुष्टि छल क्षेत्र दोषान् सर्वदुष्टि नागवेनाग्रहण सिंहोनिकृतदोषान् सर्व अष्टकुलीनां जनित विस्मयानि सर्वेस्तावर्जनकं प्रशिक्षकानिकृतदोषान् सर्वसिंहाष्टाभिधानिकृतदोषान् सर्वशत्रुकृतमाणो जडं विद्वेषं मोहन वशीकरणादिदोषान्। ओम ह्रीं अस्व्यं चक्र विक्रम सत्वितेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदना सर्वजनानंदना सर्वभव्यनंदना सर्वगोकुलानंदनं च सर्वराजानंदना सर्वरामनगर खेड करवट मंडप पदंतों संभानानंदना सर्वानंदना यशोभक्तेषु लोकेषु व्याधि व्यश्वर्जितम् अभ्यक्षेम आलोक्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारुतमस्तु। समस्त जीव शांति धरकर्ता परिवार समस्त पुजारी गण से समस्त इंद्रगण से समस्त इंद्राणी गण से समस्त आर्य का संघ स्वास्थ्य लाभ हेतु अमेरिका से कोई व्यक्ति शांति धारा देख रहा है, वो अच्छा जल उपवास कर रहा है, उसके लिए भी स्वास्थ्य लाभ हेतु और जल उपवास वाले सीमा जैन पुष्पांजलि स्वास्थ्य लाभ हेतु ममता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सचिन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु गीता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु एकता
जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, कंचन दीदी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्वेता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, उमा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सौरभ जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, अंकुर जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, आकाश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, निधि जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सविता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, दिनेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, मयंक जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, दीपा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्वेता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, शिवानी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, आस्था जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, रिंकी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, आरती जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, डोली जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, गौरव जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त जल उपवास करने वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुख शांति हेतु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, दीर्घायु रस्तु, शतम से बड़ायु आरोग्यश्वरी वृद्धि रस्तु, शिक्षा हेतु दान हेतु सभी जीवस्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आनमस्यामसा अनाहते विद्याये नमोवारि घंटानां ओम सर्व शांति कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुफलदायक वसनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपम उपनयन पतनोद्भवच्छिकेते सत्यं प्रतिं समृद्धिं प्रतिकरणें स्फुरितु चित्ततापं कान्तिं शान्तिं समानं मित्रतो जगदामन्तमाशान्तिधारा उद्भूतवी सरे जलोदरे भारे बहुना शोचां दशामुपगताश्यते जीविताशा नेहा मध्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा शम्भुजिकालिकानां यतीन्द्रक्षामानतपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ते आनंद से उपद होय दिव्य पुष्पांजलिं शिवे हो आठ दलम मैं अरक बना आनंद पूजो श्री जिनराय महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। दंतों पर बने हिमालय मंदिर है, पंचमेरु गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है। मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है। ओम ने पंचमेरु संबंधी श्री जय नमो नमः जय माला पुनार्घयं निर्मांति हो अर्घ की ओन झेत तुमको अर्पतो आनंद की जो शिव के भूमि समर्पतो नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन कुंज करो वसुदेव प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिशों है बावन जिन मंदिर जान सुंदर मन मोहे। सोने के हैं मंदिर सारे चांदी के सब द्वार, सोने के हैं मंदिर सारे चांदी के सब द्वार। रत्नों की प्रतिमाओं को बनो बारंबार, रत्नों की प्रतिमाओं को बनो बारंबार। एक एक दिशा में देखो 13 मंदिर हैं, एक एक दिशा में देखो 13 मंदिर हैं। मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है। एक एक मंदिर में हमने वो नहीं देखी कैसी वो तो बनी हुई हो। अष्टानिक में इंद्रराज फिर अष्टानिक में ईश्वर में जाते हैं। एक बार मुझे बुलवा लो, एक बार मुझे बुलवा लो, यही भावना भाते हैं, यही भावना भाते हैं, यही भावना भाते हैं। पूरे मंदिर में ये देखो 5616 प्रतिमाएं, पूरे मंदिर में ये देखो 5616 प्रतिमाएं। पद्मासन में आन विराजी रत्नमयी वो प्रतिमाएं, पद्मासन में आन विराजी रत्नमयी वो प्रतिमाएं। अंजनी गिरी हो या हो वो सरोवर बैठे हो, धुआं उड़े पो कर्मों का आप ही देखो बैठे हो, धुआं उड़े पो कर्मों का आप ही तो बैठे हो। ओम नंदी सदी पूर्व समुद्र बुद्धि पंचा सजना ब्रह्मा नमः 5616 जिन ब्रह्म नमः अर्घ्यम निर्मांति हो। उत्तम क्षमा मार्दव आ जाओ गुरु दिगंबर है,
मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। बोलो किसका गुरु दिगंबर है? सबके गुरु है ना दिगंबर। ओ मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो ना मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। उत्तम क्षमा मार्दम आर्जव भाव है, सत्य सौंद संयम तप नाग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दसार है। तो मन आंगन में आना, मन की बगिया आप ये देखो स्वयं स्वयं महकाना। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। करने के लिए आते हैं। और ये जैसे जितने पुण्यार्जक हैं यदि रोज आए तो ये कल नहीं दिखेंगे ये सितारे, क्योंकि ये सितारे इस दिशा से इस दिशा में पहुंच जाते हैं। वो आकाशगंगा घूमती है ना, तो जब इनका नंबर आएगा तब फिर ये आएंगे, है ना। गलती इनकी बिल्कुल नहीं, भगवान इनको क्षमा करना। मेरा गुरु तो अंबर है, बोलो मेरा गुरु, मेरा गुरु दिगंबर है। हिमाचल की धार मुनिचित समशीतल सुरभि हवा ताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु। ओम ह्रीम उत्तम क्षमार्दवार्द सौंस सिंधवा किंचित ब्रह्मचर्य 10 लक्षण में पुनमा जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम ब्रह्मांति। चंदन के सरकार हो सुवासित सौंसा, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु, मेरा गुरु। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर। देखिए ये भजन यहीं बना है और ये मुझे याद रहेगा कि ये मैंने ऋषभ बिहार में बनाया है। ऋषभ बिहार के 10 लक्षण की मेरे को उपलब्धि यही हो गई कि एक तो भजन मेरे बन गए, नई पंक्तियां मुझे कुछ मिल गई। हर जगह कुछ नया नया मिलता है। यहाँ पर एक भजन बना, मेरे मन में पारस पारस तेरे मन में, ये 2 उपलब्धियां मेरी हैं। ओम उत्तम चमादि दशरथ में पुनः क्या चला रहे हो? संसार का विनाश नहीं चंद्रम पामती स्वाहा। भूल अजय भैया आपका नाम है, बैठिए ना, स्थान ग्रहण कर लो। ओम ह्रीम उत्तम चमादि धर्मिको नमः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणी निर्बामदी स्वाहा। निभज विविध निहार। यहाँ से लोग निकलेंगे इसलिए निभज विविध निहार उत्तम जट रस संजुगत भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम उत्तम चमादि उच्चारो विनाशने विद्रम मामदी फैले सर्व सुगंधता भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम उत्तम चमादि में नमाष्टक बनाए धूपन मामदी फल की जाति अमार ज्ञान नयन मन मोहिनी भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम उत्तम चमादि में मोक्ष प्राप्त है फलम नमामदी 8 द्रव्य समार ज्ञान अधिक उछामा कोप न कीजे पीतमा। उत्तम चमा ओम उत्तम चमादि धर्मले मुनमार हम नमामि मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में कोमल सुधा रूप सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना मान करण को कौन निकाना। निबोध भूप कीड़ों में गया जीवत जो मन तनि गुमान कहाँ करे जल बुद्धि बुदा कर उन बड़े जन की ज्ञान का पावे बुदा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो बना बिछोना,
धरती को वो बना बिछोना ओढ़े वो तो अंबर है। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। ओम निमित्तमार्ग धर्मंगाय नमः दी। देखो आपन भूत सुपासन पे देखो तिहाय पुरुष साच हो तरब सब दीजी मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजी ऊंचे सिंहासन में बसुन राम का पति भया बज झूठ से तीन नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया, नारद गया। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु बोलो जितने बार बोलोगे उतने बार तुम्हें दिगंबर धर्म की याद आएगी। एक बार वो युद्ध हुआ उसकी बात बताते हैं, एक बार वो युद्ध हुआ उसकी बात बताते हैं। कौन बड़ा है कौन है छोटा उसकी बात बताते हैं, कौन बड़ा है कौन है छोटा उसकी बात बताते हैं। सौराष्ट्र प्रांत की नगरी है, सौराष्ट्र प्रांत की नगरी है गिरनारी सुगनाम। बड़ा सुतंबर है ये दिगंबर, बड़ा सुतांबर और दिगंबर जड़का इसका नाम, जड़का इसका नाम। क्या होगा अब क्या होगा संकट कैसा आया, क्या होगा अब क्या होगा संकट कैसा आया। कौन बड़ा है छोटा भैया, कौन बड़ा है छोटा भैया, कौन इसे बतलाया, कौन इसे बतलाया। कभी ये देखो सब जन ने, कभी ये देखो सब जन ने निर्णय एक है लीना। बैठी ऊपर अम्बा है, बैठी ऊपर अम्बा है उसकी शरण है लीना, उसकी शरण है लीना। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों सभा बड़ी लग जाती और बोले प्रतिमा तुम बोलो, बोले प्रतिमा तुम बोलो। मुझे यही बतलाती, उस प्रतिमा से बोला कि ये प्रतिमा जो बोलेगी वही बड़ा है वही छोटा है। अच्छा ठीक है हमें मंजूर है, प्रतिमा हमें जो संकेत देगी हम उसको मानेंगे। हो सांच में कोई आँच ना होती, सच्चा सच्चा रहता है। जैसे मन है साफ उसी का बच्चा तो बच्चा रहता है। बच्चे के मन में कोई पाप नहीं होता। बच्चे मन के सच्चे देखो प्रतिमाएं वो बोलेंगी, बच्चे मन के सच्चे देखो प्रतिमाएं वो बोलेंगी। पता चलेगा कौन बड़ा है प्रतिमाएं बोलेगी। तभी हाथ वो रखा मुनि ने, तभी रखा वो हाथ मुनि ने अम्मा मुख से बोली। धरती पर है आज दिगंबर, धरती पर है आज दिगंबर मुनिवर चरणों में बोली, मुनिवर चरणों में बोली। मूर्ति से आवाज आती है ओम दिगंबराय नमः। धर्म ध्वजाओ आज दिगंबर, धर्म ध्वजाओ आज दिगंबर गिरनारी पर बोली। और सब प्रश्नों का उत्तर मिलता नमो दिगंबर बोली, सब प्रश्नों का उत्तर मिलता नमो दिगंबर बोली, नमो दिगंबर बोली, नमो दिगंबर बोली। कई ये कथाएं सुनना हो तो कल भी फिर से आना, नहीं सुनना हो अपनी घर पे आप ये जाना। ओम निमित्तम सधर्मंगाय नमः घ्यमे मामदी भाई जयो प्रतिपाल पंचेंद्री मन मसिक संयम रतन भीतरा की छवि को देखो त्याग हो, भीतरा की छवि को देखो त्याग हो।
निधान श्रावक साधु को नहीं नहीं बोल। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। ओ धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े मोतो अंबर है। मेरा गुरु, तेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर। हो मन मस्जन से त्याग किया, मन मज्जन से त्याग किया, स्वयं बने बैरागी। मन मज्जन से त्याग किया, स्वयं बने बैरागी। लगी लगन है, लगी लगन है, लगी अगन है, लगी अगन है, लगी अगन है, लगी लगन है, जगी अगन है। बन गए वो बैरागी, बन गए वो बैरागी, बन गए वो बैरागी। पद्मासन में बैठ बैठ कर, पद्मासन में बैठ बैठ कर आते वो अंदर है। और हाथों में बोले के चलते, हाथों किसी मंगल, हाथों में बोले के चलते, हाथों किसी मंगल। मेरा गुरु, तेरा गुरु, सबका गुरु, सबका गुरु दिगंबर है, सबका गुरु दिगंबर है। कितना भी छुटलाओ प्राणी, नग्न दिगंबर, नग्न दिगंबर है। तो वस्त्र सहित जो बैठा प्यारे, वो तो पता तुम्हें अंदर है। ओ प्रेम से आकिंचन ओम जुतम क्या क्रमंगाय नमः परिणम नाम की माता जी को लेने चले जाएंगे कुछ व्यक्ति जो पूजा नहीं कर रहे हैं वो। परिग्रह चौबंदा दुखी मानो भास्कर से तन में जाले, चाहे लंगोटी की दुख वाले। खाले न समदा सो के कभी नर बिना मुनि मुद्राधर। तन लगान बर्तन लगान ढाल, सुर असुर पायनी पर। घर माही दिसना जो घनाब, तुझी नहीं संघर्षो दीन वर उदार। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। कहलाए और तिल तुस मात्र न लेस है। तन कर तुम बन जाओ, यही भाव तुम आवलिया, यही भाव तुम आवलिया, यही भाव तुम आवलिया, यही भाव तुम आवलिया। केसरिया केसरिया आज हमारे परम माता जी की मेरा गुरु दिगंबर है, दिगंबर है, तेरे को शीतलहर चल जाती। फिर भी देखो रहे दिगंबर, मेरा गुरु दिगंबर। फिर भी देखो रहे दिगंबर, मेरा गुरु दिगंबर। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, रोने को तो अंबर है। माता जी मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। सुबह से हो गई शाम, गुरु का भजन करेंगे। सुबह से हो गई शाम, गुरु का भजन करेंगे।
साल से 26 साल की उम्र के बीच का सफर एक छात्र के लिए बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। तो मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024 दिया था, लेकिन 1 नंबर से मेरा नहीं हो पाया। मैं पिछली बार यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में भी पहुंचा था, लेकिन 17 जून को जब रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि मैं 1 नंबर से रह गया। लेकिन क्या करें, इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसा है जिसमें 13 लाख लोग एप्लीकेशन भरते हैं, लेकिन 5.5-6 लाख लोग देते हैं। 14,000 लोग उसमें मेंस में सिलेक्ट होते हैं, 2800 लोग इंटरव्यू में होते हैं और 900 लोग अपना मेन जो आईएएस यूपीएससी में आईपीएस वगैरह में जाते हैं। लेकिन माताश्री के पास मैं 17 जून को आया। माताश्री को मैं बताया रिजल्ट के बाद कि माताश्री ऐसी दिक्कत हुई है, मेरे साथ ये हुआ है। माताश्री का मुझे आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की नेक्स्ट आईएएस, जहाँ से मुझे पता लगी कि किस वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा। तो माताजी का मुझे आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने आरआरबी ग्रेड बी का पेपर दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है। माताश्री का मुझे ऐसा आशीर्वाद लगा कि मैंने अभी तक जो भी कार्य सोचा, और मैं सुबह जाता हूँ केवल माताश्री का, भगवान को याद करता हूँ, माताश्री का एक अर्घ चढ़ाता हूँ, उनको याद करता हूँ। मुझे हर कार्य सिद्ध हुए अभी तक, जितने भी कार्य हैं मेरे सब सिद्ध हुए हैं। लेकिन मैं केवल स्टूडेंट लाइफ में 3 चीज़ों को जरूर बोलता हूँ कि आपके साथ सिंसियर होना चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, समर्पण से करते हैं, दृढ़ निश्चयता से करते हैं, तो आपको सफलता हमेशा मिलेगी। लेकिन मेरे साथ क्या था, पिछले 17 जून से पहले मैं गुरु लोगों पर विश्वास नहीं करता था। मेरे पास समर्पण नहीं था। जो माताश्री के पास मेरा समर्पण हुआ, माताश्री का आशीर्वाद मिला, और मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आया, आज मैं सब उन्हीं की वजह से हूँ। और मुझे आगे ये है कि मैं 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स और 27 अक्टूबर को जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है निकाल के, मेरा है कि मैं भारतीय सेवा में मेरा चयन हूँ। माताश्री का मेरे से आशीर्वाद है। तो मैं भी आप ही से यही विनती आग्रह करता हूँ कि आप लोग इतने भाग्यशील हैं कि आप लोगों को माताश्री का चातुर्मास मिला है। तो आप लोग भी इसमें अपना अपना योगदान देके माताश्री का आशीर्वाद लें और आप अपने कार्य सिद्ध बनाएं। यही भी और मैं एक बहुत मध्यम परिवार से हूँ, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से मेरा बीकॉम ऑनर्स हुआ है। मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। साथ में मैं 3 साल का सफ़र मैंने दिल्ली में निकाला। उसके बाद मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन माताश्री के आशीर्वाद से मेरी नेक्स्ट आईएएस में कोचिंग का पूरा माताश्री ने इंतजाम करवाया। केवल माताश्री को चाहिए कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होना चाहिए विद सिंसियर डिटर्मिनेशन डेडिकेशन। माताजी ने मेरी हेल्प कराई, और मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ कि आज मैं नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट में अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट दे रहा हूँ। आजकल जितने भी मंथली वीकली टेस्ट होता है, मेरे इस कोर्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। माताजी का इतना आशीर्वाद भी रहा, उन्होंने इतनी हेल्प की कि आज मैं हूँ कि मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी 2025 में अपना आईएएस में 100 रैंक के अंदर अपना सिलेक्शन लेके माताश्री के पास आऊँगा। बहुत बढ़िया, हैप्पी टू समझ। थैंक यू। हमने जो आईएएस के बारे में बोला था ना, वो यही बच्चे हैं जिसके लिए हेल्प कराई थी। ये एक बार आए थे। ऐसे एक एमबीबीएस कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स को मैं नहीं जानती। ये बच्चे रोज़ पढ़ रहे थे, रोज़ाना आते थे, अपनी भावना रखी। हमने इनके पिताजी का वीडियो मंगवाया कि तुम्हारे पापा जी की दुकान कैसी है, क्या है। इन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि कहीं पर भी हम जो आप राशि दे रहे हैं, वो आप राशि तो दे रहे हैं, आप 51,000 की राशि दे रहे हैं या 1 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं, वो कोई फ्री की राशि नहीं है, वो पसीने की मेहनत है। उसके लिए आप अपने बच्चों को समय नहीं देते हो, अपनी पत्नी को समय नहीं देते हो, उस समय को निकाल करके आप अपने व्यापार में देते हो, और उस मेहनत की कमाई को जब आप देते हो तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपकी मेहनत की कमाई कभी खाली नहीं जाए, फ्रॉड में नहीं जाए। इसलिए पूरा पता लगाने के बाद, और इस बच्चे ने जब कहा, कल हमें बताया कि माताजी ये इतना टूट चुका था, और ये जहाँ पढ़ रहे थे वो वहाँ के, ये मुझे लगता है कहाँ कामयाब के कौन है, सुनील भाई साहब, नहीं आप, ये ट्रस्टी है, वहाँ के ट्रस्टी है जहाँ पे ये बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ के ये ट्रस्टी है। कामयाब निर्माण बिहार में खुला हुआ, ये सब ट्रस्टी है भैया। और आज वर्तमान में पहले शिक्षा फिर दीक्षा को महत्व दिया जाता है। हम सबको मार्गदर्शन देते रहें और माता जी के पास भी आते रहें, सभी
ही निवेदन करूंगा कि निरंतर आप माता जी के पास आए, जुड़ी है और जुड़ते रहिएगा। मैं तो केवल दर्शन करने आया था माँ की, क्योंकि माता जी ने मुझे एक बार आशीर्वाद दिया था ग्वालियर में। मैं कहीं और विधान करवा रहा था, वहाँ भी प्रतिष्ठाचार्य यही थे, लेकिन कोई अलग कलाकार आ गया था जो कार्यक्रम अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो हमारे पंडित जी ने बुलाया कि भाई 2 दिन के लिए हमारा कार्यक्रम संभाल दो, और इनने आशीर्वाद दिया था कि संजय भाई आप वो कार्यक्रम करके आओ। तब मैं अकेला गया था माता जी, और वहाँ 3 दिन की नाटिकाएं, मैना सुंदरी और पंचकल्याण का दृश्य, बहुत सारे दृश्य थे वहाँ। मतलब 3 दिन में माता जी ने आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता माता जी। परसों कल वहाँ हमारे यहाँ शास्त्री पार्क में मनोज तिवारी आ रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मतलब सुबह से लेके 2 बजे तक वहाँ पूरा कार्यक्रम है। कल रात्रि में वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। और परसों यहाँ हम अपनी टीम के साथ एक छोटी सी नाटिका लेकर माता जी यहाँ पर आएंगे परसों। हाँ पक्का, लेकिन टीम लेके आएंगे माता जी हमारे साथ। सुबह या शाम को? सुबह। अच्छा, शाम को तो माता जी परसों सुबह एक नाटिका होगी माता जी। क्या है वहाँ शाम को जम्बू कुमार का बैराग, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत है तो उसी पे उन्हीं का नाटक जम्बू कुमार का बैराग, जो कि इनने बहुत सारी कन्याओं से विवाह किया, 8 कन्याओं से उनके साथ रहे रात भर, लेकिन मन नहीं लगा। तो कहते हैं संसार में जब किसी की संसार से विरक्ति हो जाती है तो बचपन से ही वो सोचता है कि मुझे ना तो विवाह में पढ़ना है ना ही संसार में पढ़ना है, केवल अपनी आत्मा का कल्याण करना है। माता पिता ने रोका कि बेटा तुम, हमारी कसम है तुम्हें। कुछ माता पिता ने कहा कि जब तक तुम विवाह नहीं करोगे तो हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन शादी तो करते हैं। माता से शर्त रख देते हैं कि माँ मैं विवाह कर लूंगा यदि आप कहेंगी तो, लेकिन मन नहीं लगेगा तो सुबह उन सबको छोड़ के चला। क्षेत्र कमेटी के लिए तो हम परसों आएंगे आपके सन्मुख माता जी का आशीर्वाद लेने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी साथ में होंगे। हाँ। पर मेरे को बहुत खुशी है कि तीर्थ रक्षक सेवक के रूप में ऋषभ विहार से भाई अमरचंद जी को राष्ट्रीय अपने दिल्ली अंचल जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उसके लिए सदस्य के रूप में यहाँ से मनोमीत किया गया है। पूरी कमेटी ने निश्चय किया है कि यहाँ से भी एक रिप्रेजेंटेशन ऋषभ विहार से हो, और भाई अमरचंद जी बहुत योग्य हैं और यह तीर्थ रक्षक सेवक के रूप में काम करें, ये हम सबकी भावना है। जी सारिका जी। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्यमयी वंदनीय गणनीय आर्यका श्री 108 आशमती माता जी की जय हो। पूरे सत्संग की जयती है। मैं काफ़ी पदों पर रही हूँ बीजेपी में और अब दिल्ली प्रदेश की मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और भाई साहब ने अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मुझे जोड़ा है और उसमें भी मुझे मंत्री का भाई साहब ने अभी पद दिया है कि जिससे कि मैं धर्म भी करती रहूं और राजनीति भी करती रहूं। और अगर मैं मंत्री हूं तो दिल्ली प्रदेश की टीम में जैन हूं खाली, लेकिन ये हम सबका कर्तव्य है, ये सबका दायित्व है, खाली मेरा दायित्व नहीं है, क्योंकि जैन समाज से मुझे वहां पे अपॉइंट किया है तो ये हमारे पूरे समाज का दायित्व है। ये एक टीम वर्क होता है और हमारे गुरुओं से हमें शिक्षा मिलती है, तब तपस्या ध्यान करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त। निष्प्रय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो हमारे जो गुरु होते हैं इस कलयुग में भी हमें अच्छी प्रेरणा देती है, जिससे कि हमारे संस्कार हमारी संस्कृति को हम संजो कर रख सकें। तो एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमको अपना आसरा दो।
रसमती रस नाम पिला दो वाणी माँ तुमसे लागी लगन ले लो अपनी सरन कहे सो पावे सुख छे नेम भजो अरिहंत सा गुरु सेवा निर्ग्रहण दया धर्म पालो वाला कहीं मोक्ष का फल ब्रह्मचारिणी सरस्वती दीनवादिनी सरस्वती माझिन वाणी सरस्वती माँ निर्वाणी आशुमती जी सरस्वती झेली ये आपको बताऊंगा और कैसे उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया। हो चहुबदी दुख मणि विश्व हरण मणि दुख पावक जलधार शिव सुख सुधा सरोवरी सम्यक त्रयी निवार सम्यक त्रयी निहार नहारी रत्न त्रय को धारेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चरण और चारित्र को हम धारेंगे चारित्र को हम धारेंगे। भैया का विवेक नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? संजय, नितिन। हाँ, दो लोगों ने पूजन की थी, विवेक और नितिन शायद साथ में विधान किया था क्या? हाँ। ओम ह्रीं सम्यक धर्म रत्न का उत्तरोत्तर संबोधित आवाहनम अत्र तिष्ठिठाढ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। वैभव भैया आना है रात्रि काल में, केवीडी है ना, आपका भी नाम लिख दिया हमने। आइए चल लेते हैं। ओ चिरोदरि गुणहार उज्ज्वल अति सोहिन जन्म रोग निर्वार जन्म रोग नारदपनासना चरण मामदे तन्मुल अमल चिदान मासमती शुभदास के जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नात्रय भजो ओम रत्नत्रय धर्माय नमः खंडस्वक्ता समाप्ति माहि को खोल अपार अलिगो जी जो धुति करे जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नात्रय भजो ओम रत्नत्रय धर्माय नमः खंडस्वक्ता निर्मामति ओ लाड़ू बहु विस्तार चिकन मिष्ट सुगंध तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। ओम रत्नत्रय विक्रम मामती दीप रत्नमय सार सम्यक रत्नात्रय भजो सम्यक रत्नात्रय भजो। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो करे बिछोना, धरती को वो करके बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरा गुरु गुरु दिगंबर है। ओम रत्नमय मोहन कपना से दीपक लांबी चंदन अगर कपूरी जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नात्रय भजो सम्यक रत्नात्रय कमली निरंतर पहले वो तो अंदर है। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। हम दोनों क्यों अंदर है, हम दोनों में मल छय तेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो करे बिछोना, धरती का वो करे बिछोना, ओढ़े वो तो अमर है। अमर भैया मेरा गुरु दिगंबर है,
आया था, वो है मेरा गुरु हो। जल के सन घनसार ताप हरे शीतल करे, अक्षत अनूप निहार धारणा से सुख भरे सम्यक दर्शन सार। आठ अंग पूजो सदा वेद हरे मन शुचि करे सम्यक दर्शन सार। आठ अंग पूजो सदा। ओम अष्टांग समचरण काम बण विष्णु पुष्पाणि निभावनी। दीपक ज्योति तभार घट पर काशी पय महा। आप नीचे लगे तप्त पीठ व्यवहार रहित दोष 25 है सहित कष्ट गुणसार। सम्यक दर्शन कीजे जिन पक्ष में संदेह न कीजे। प्राणी प्राणी न कर सुजी की धर्म पर रोज खगिए धर्म डिगते सुधर रखे दियो। संग को मसल की जन्म की प्रभावना। गुण 800 गुण अडल है फेर न आना। मेरा गुरु दिगंबर है तेरा गुरु दिगंबर है। मेरा गुरु दिगंबर है तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो करे बिछोना, धरती को वो करे बिछोना ओढ़े वो दिगंबर है। मेरा गुरु दिगंबर है मेरा गुरु दिगंबर है। वो तो अंदर है जीवों की वो रक्षा करते लेते पीछी कमंडल है लेते पीछी कमंडल है। मेरा गुरु है मेरा गुरु अंदर है। श्री मंदिर को मंदिर देखो कितना प्यारा सुंदर है। श्री मंदिर को मंदिर देखो कितना प्यारा सुंदर है। उन अणुओं से देह बनी जो जग में सबसे सुंदर है। अणु अणु की देखो देखो अणु अणु की प्रभा। जग में जितने अणु है देखो कितनी है तेरी प्रभा कितनी तेरी है प्रभा। रूप निराला तुमने पाया रूप निराला तुमने पाया तेरी न पड़ती है छाया। रूप निराला तुमने पाया तेरी पड़ती न है छाया। उन अतिशय इतना करते खुद की देखो है माया देखो है माया देखो है माया। तेरा गुरु दिगंबर है तेरा गुरु दिगंबर है सबका गुरु दिगंबर है। ओम समझ समझ दूसरे का नमः अनंत प्राप्ताय च सम्यक ज्ञानाय नमः च सम्यक चारित्राय नमः। आर्य अनुमावती बड़ी जयमाला लेंगे किसमें इसमें जयमाला जुदे जुदे हो यहाँ पे ज्ञान सुधर बने आमे ताकि कर्म बंद कटना। आसों से विपरीत प्रीति बनाने सो संस्कृत नंदे आंखों चौपट के बनाई सोना पड़े और जन्म जरा मृत दोष मिटावे। सोई सत्य चक्र बदले तीन लोग में सुख मिल से सोरा गाने भाव महा तो संस्कृत नंदे सोई लोका लोक निवारो परमानंद निद्रा विस्तार। आप तेरे और अनिर्वा में जो संस्कृत नंदे भावे एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कहो ना जाए। तीर भेद व्यवहार सुखदाय बारी आओ रोटी छैया। बीच भवन में नैया डोली बीच भवन में नैया डोले पकड़ो मेरी भैया। निकाल लीजिएगा 19 ना 19 से कम हो ना 21 से ज्यादा। न जाने भक्तों का क्या है इरादा। आइए चलते हैं। छानो तुम जिन वाणी को छानो तुम जिन वाणी को
कैसे हैं? सांवले तो लाल, सोलह होते कंचन वर्ण, तुम्हें नमाऊं भा तेरे मन में। जहां मैं नजर घुमाऊं पारस ही दिख जाते, नजर घुमाऊं चिंतामणि, नागमणि, सहितमणि, आदित्य, अकोला, बहुवनंद स्वामी, रविन्द्र परमेश्वर, अहिचक्र, अंतरिक्ष, पंचविंशति क्षेत्र स्थित, स्वस्थ पार्श्वनाथ, संभोषण आवाहनम। दोनों में रस भरा हुआ रस बना चा अहि क्षेत्र पार्श्वनाथाय केवल ज्ञान प्राप्ताय तपोदय तीर्थ क्षेत्रे केवल ज्ञान प्राप्ताय च सम्मेश करता मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। मम परिवारस्य प्रत्येक विधान करता परिवारस्य श्रीमान श्रीपाल जी, तरसन जी, अमरचंद जी, विपिन जी, मनी स्वस्थ स्वस्थ स धर्मणियाम नाम, जिन जिन की जो धर्म पत्नियां हों, श्री पंकज जैनस, रीना जैनस, राजकुमार जी, मनोज जी, रूवी, अजय, पायल जैनस, मनोज जैन, सोनी जैन आदि संपूर्ण पुत्र पुत्रादि परिगणामश्य सकल शांति कराय, सकल तुष्टि कराय, सकल पुष्टि कराय, सकल आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि कराय, प्रत्येक शत्रु शक्ति स्तंभय स्तंभय व्यापार वृद्धि करणार्थाय च दृष्टि दोष निवारणार्थाय संपूर्ण शरीर स्थित रोग निवारणाय मानसिक वाचनिक कायिक रोग निवारणाय च संपूर्ण बुद्धि बल आरोग्य ऐश्वर्य वर्धनाय मम मनोकामना पूर्ण करणाय चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। अर्घयम निर्मामिति। 6 महीने तक बालक को सीधा नहीं दिखाई देता। आप सोचते हो माँ बड़ी प्रसन्न होती है बालक को देखकर, कोई पता नहीं होता कि उसे तुम्हारे स्वरूप का भी ज्ञान। 6 महीने में रेटिना सेट होती है। कितने महीने में? 6 महीने तक बालक को उल्टा दिखता है। क्या दिखता है? तुम इधर ताली बजाओगे वो देखेगा कहीं और, देखना 6 महीने तक। और 6 महीने में जब रेटिना सेट हो जाती है, बिंदु सेट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को तुम्हारा प्रथम दर्शन, प्रथम स्वरूप पहली बार बालक 6 महीने में देखता है। कितने महीने में? 6 महीने का समय लग जाता है। जब तक उसे स्वरूप पता नहीं होता तब तक वो केवल माँ की आवाज, माँ के स्पर्श, माँ की ध्वनि के माध्यम से उस कार्य को संपादित करता है। सुगंध से आदि रस वर्ण तिक्त आदि जो कहे गए हैं तत्पार सूत्र में। तो जब तक हमें स्वरूप पता नहीं चलेगा तब तक वो स्रोत का आनंद नहीं ले पाओगे। सुनिए, बाहुबली फिल्म देखी आपने? बच्चों ने देखी होगी बाहुबली फिल्म। वो बाहुबली फिल्म की जितनी थीम है वो थीम कल्याण मंदिर स्रोत की थीम थी। किसकी थी? और कल्याण मंदिर स्रोत में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जैसे वो पुरुष, एक कन्या, उसका क्या नाम था, मैं नाम ने देखा नहीं, ज़्यादा नाम याद नहीं उसके, अवंती का क्या नाम था उसका, जो भी, अच्छा अवंती, जो भी नाम। मैं आपकी स्मृति देखना चाह रहा था कि नाम सीरियल देखा कि नहीं देखा।
ऐसे इस कथा को सुनना। उस कथा से मैं जोड़ता हूं आपके लिए उस, हाँ, वो नगर था उज्जैन। क्या था बेटा? बातें नहीं करना, सुनो। मेरा मन डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है जब सब सुनते हैं, है ना। सुनना बड़ी आनंद आएगा आपके लिए। कल्याण मंत्र विधान रोज किया कर लेना, हो जाएगा। लेकिन ये कथा नहीं मिलेगी आपको, कहीं ना कोई सुनाने वाला मिलेगा। कल्याणम भवतु, हो गया कल्याण। चलिए सुनिए। नाम था उसका अवंती और नाम था उसका उज्जैनी। अवंती के दो भेद थे, एक का नाम था माहिष्मती, क्या नाम था, और एक का नाम था अवंती। उज्जैनी के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? पूरब में जो बसा था उसे अवंती कहते थे और जो पश्चिम में जो बसा था उसे माहिष्मती, माहिष्मती कहते थे। ठीक है ना। अब माहिष्मती में हुआ क्या, वो कथा आप सुनना। जैसे वो उस अवंती के लिए परेशान करता है, वैसे एक कथा है, वो सुनिए। उस समय में के राजा थे विक्रमादित्य। कौन थे? और विक्रमादित्य के शासनकाल की ये बात, उनके पूर्व उनके पिता का नाम था गर्दभिल्ल। क्या नाम था? गर्दभिल्ल क्यों पड़ा? उसका एक और नाम था महेंद्रादित्य। क्या नाम था? उसमें महेंद्र नाम का, आमेंद्र नाम का राजा भी रखा उनने, लेकिन उनके पिता का नाम था महेंद्रादित्य। और महेंद्रादित्य ने एक सिद्धि की थी। सिद्धि में उनने ये वरदान मांगा था कि मैं चिल्लाऊं यदि तो मेरे मुंह से एक साथ 10,000 गधों के रेंकने की आवाज आए। क्या नाम, क्या मांगा उनने वरदान में? क्यों मांगा? क्योंकि जब भी मैं युद्ध करने जाऊं, मैंने एक बार ठहाका लगा दिया तो 10,000 गधे जब एक साथ रेंकेंगे तो सामने वाले का माइंड अपने आप फट जाएगा। मैं थोड़ा सा लाउडली बोलता हूं तो माथे पे थोड़ी सी सिकन आ जाती है, कान तो नहीं, बस। तो जब 10,000 गधे एक साथ चिल्लाएंगे तो सैनिक का क्या होता होगा? वो धड़ाम गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसी विद्या उसने मांग ली, इसलिए उसका नाम उस दिन से नाम, इस दिन से उसका नाम क्या पड़ा? गर्दभिल्ल। क्या नाम पड़ा? गर्दभिल्ल। अब आपको पात्र पता चल गए। एक आचार्य थे, वो थे आचार्य कालकाचार्य। कौन थे? कालकाचार्य की बहन का नाम था सरस्वती। क्या नाम था? और वो कालकाचार्य उज्जैन नगर में आए थे, और उज्जैन नगर में जब वो आए थे तो उनकी बहन का हरण कर लिया था गर्दभिल्ल ने। किसने? ये कथा का बीज रहेगा। अब सुनिए कथा। सुनो 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 एक कहानी मंदिर की, हाँ मंदिर की। नगर अवंती के राजा, नगर अवंती के राजा नाम महेंद्रादित्य। सुखी रहे वो राजा देखो सूरज सम आदित्य, सूरज सम आदित्य। एक दिवस वो नगरी में, एक दिवस वो नगरी में वो जाते। निकली सरस्वती वहां से देखो, मोहित हैं हो जाते, मोहित हैं हो जाते। हो आहार को चरिया को वो निकले, नाम था कालकाचार्य। और जिनकी बहना नाम सरस्वती, ऐसे थे आचार्य, ऐसे थे आचार्य।
गर्द भिल्ल की आंखों ने नाम सरस्वती को देखा। हुआ अचेतीय काम बाण से मन में खिंचती नई रेखा, मन में खिंचती नई रेखा। हाथ पकड़ उस सरस्वती का, हाथ पकड़ उस सरस्वती का राजमहल ले जाता है। मुझसे तुम तो ब्याह रचाओ, यही भावना भाता है, यही भावना भाता है। उसकी एक और रानी थी पहले, उस रानी के गर्भ में एक बालक पल रहा था और वो बालक शुभारंभ ही हुआ था उसका जीवन काल। हो मरती क्या ना करती, देखो गर्द बिल था राजा, कोई टक्कर ना लेता, गर्द बिल था राजा। नाम सरस्वती ने उसको मन ही मन स्वीकार किया। मन को मारा तन को मारा, उससे वो विवाह किया, उससे वो विवाह किया। लेकिन मन में शीलपति थी नारी, एक पुरुष के साथ रहूंगी, नारी थी वो नारी, नारी थी वो नारी। बड़ी धर्म की भावना है, वो भी गर्भस्थ हुई और गर्भस्थ होने के साथ उसने अपने राजा से कहा कि राजन जी मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है। और ये खबर कालकाचारी को भी पता चल गई। किसको पता चल गई? नगर नगर और डगर डगर में खबर वहां पर फैल गई। हुआ हरण है सरस्वती का, हुआ हरण है सरस्वती का, यही खबर फिर फैल गई। तो कालकाचार्य समय न कर पाए, मन में उद्विग्नता आ गई और उद्विग्नता आने के साथ उन्होंने विहार किया और सीधे पहुंच गए आंध्र प्रदेश। हो तमिल प्रांत है, आंध्र प्रांत है, उस नगरी में जाते वहां के राजा गंगदेव थे, वहां के राजा गंगदेव थे। गंगदेव को बात बताते। पहले 3 कलिंग थे, एक कलिंग था आंध्र में, एक कलिंग था उड़ीसा में और एक कलिंग बनाया था मगध में, जिसे त्रिकलिंगाधिपति कहते थे। तीनों कलिंग का राजा देखो गंगदेव कहलाता। और गंगदेव वो राजा था जिनके संपूर्ण वंश ने मुनि महाराज से दीक्षा धारण की थी और दिगंबर संप्रदाय को अंगीकार किया था। उनने अपने राजन का राज तिलक और राज चिन्ह पिछी कमंडल को बनाया था। धर्म ध्वजा पर पिछी कमंडल राज मुद्रा बोधारी, पिछी कमंडल हल मुद्रा पर मुद्रा मुनिवरधारी। ऐसे गंगदेव नाम के राजा थे जिन्होंने अपने सिंहासन के पास पिछी कमंडल लगाए, ध्वजा पर पिछी कमंडल लगाए और राज मुद्रा भी क्या बना दी, क्योंकि वो मुनि व्रत के धारी थे। ऐसी ऐसी कथाएं मिलेंगी। और बड़े वहां से सेना देखो, सेना यहां पर आती है। कालकाचार्य जो आगे आगे सेना को बोलाते हैं। सेना देखो खड़ी हुई है, सेना देखो खड़ी हुई है, गर्द बिल चिल्लाया और मूर्छित हो गए सैनिक सारे, मूर्छित हो गए सैनिक सारे। गर्द बिल जब चिल्लाया, गर्द बिल सब चिल्लाया। हाथों पे वो, सिर पे वो तो हाथ रखे वो मूर्छित घूम घूम कर, सैनिक गिरते धरती को चूम चूम कर और सैनिक मूर्छित हो गए। बड़ी संकट काल की स्थिति हो गई। तब कालकाचार्य ने बताया कि एक काम करो, तांबे के अंदर वो शक्ति है जो ध्वनि परिवर्तित कर देती है। अच्छा, और तांबे के पात्र को लेना और बड़े बड़े पात्र बनवाओ, बड़े बड़े शिलापट्ट टाइप के बनाओ। गर्द बिल जब चिल्लाए तो वो तांबे के पीछे सेना को खड़ा कर लेना।
गर्द बिल से युद्ध हुआ आई अगली रात, अगले दिन वो सुबह हुई प्रभात, सूर्य किरण की प्रथम किरण से युद्ध हुआ प्रारंभ, गर्द बिल पर चिल्लाया, गर्द बिल पर चिल्लाया, चिल्लाना सुब्रम, गर्द बिल ने चिल्लाया, तांबे के वो पत्थर खड़े, धनी है आई वापस देखो, गर्द बिल पर धरती पड़े, गर्द बिल पर धरती पड़े, सबसे पहले मुंह में देखो कपड़ा है फिर ठूसा, सबसे पहले मुंह में देखो कपड़ा है फिर ठूसा, क्योंकि देखो चिल्लाएगा जागेगा ये मूसा, जागेगा ये मूसा, तभी वहां पर मुखों माने गर्द बिल बंदी बनवाते, सिंहासन से च्युत है गया, सिंहासन से च्युत है गया, गंगदेव पधराते, गंगदेव पधराते, जाओ हम तुम्हें इस राजपाट से त्यक्त करते हैं। कालिकाचार्य ने कहा हिंसा नहीं करना, क्योंकि जैनाचार्य थे, कौन थे, हिंसा नहीं करना, छोड़ दो। आई सरस्वती प्यारी देखो सरस्वती को बुलवाया, चलो ये बहना मेरे संग में भैया लेने आया, चलो ये बहना मेरे संग भैया लेने आया, सुनो सरस्वती की ये, सरस्वती ने क्या कहा, मन ही मन में देखो देखो स्वामी है अपनाया, अब ना जाऊं तेरे संग में, अब ना जाऊं तेरे संग में, इनको पति बनाया, इनको पति बनाया, रहे काल का चार मुंह किए वापिस घर को जाते हैं, राजपाट सब छीना देखो जंगल में ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं, दोनों महारानियां जंगल में चली गई, गर्द भिल्ल से भी संकल्प लिया गया कि तुम अब चिल्लाओगे नहीं और तुम द्वारा वापस नहीं आओगे, ठीक है, प्राणदान दिया। जंगल में फिर देखो देखो दो बालक फिर जन्मे, जंगल में फिर देखो देखो दो बालक फिर जन्मे, नाम रखा था विक्रमादित्य, जो छत्राणी थी उसके गर्भ से विक्रमादित्य ने जन्म लिया, और जो जैन थी सरस्वती थी उसके गर्भ से जन्म लिया भर्तहरि ने। किसने लिया, भर्तहरि ने जन्म लिया। दोनों भाई संग में पढ़ते जाते, पढ़ते पढ़ते लड़ते लड़ते, पढ़ते पढ़ते लड़ते लड़ते, एक दिन बड़े हो जाते, एक दिन यौवन हो जाते, एक दिन यौवन खो पाते। कथा यहाँ से सुनो सुनो ये ध्यान लगा लेना। तब एक सेनापति ने विक्रमादित्य को बता दिया कि विक्रमादित्य तुम्हारे पिता से इस गंगदेव के नाम के राजा ने सारा सिंहासन छीना है और तुम क्षत्रिय पुत्र हो, तुम चढ़ाई करो, तुम्हें मैंने युद्ध में पारंगत कर दिया है। हुई चढ़ाई देखो देखो विक्रमादित्य फिर जाता, सिंहासन से पकड़ा देखो गंगदेव को लाता, बंदी बनाकर गंगदेव को चरणों में बोलाता, गर्दबिल्ल के चरणों में गंगदेव को लाता, गंगदेव को लाता। लेकिन गर्दबिल्ल ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शासन सिंहासन द्वारा, तब उन्हें अपने पुत्र से कहा कि हे बेटा, मैंने संकल्प ले लिया था, मैं अब द्वारा सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस सिंहासन का अधिकारी जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो भर्तहरि है, उसको राज सिंहासन दे दो। किसको दे दो? विक्रमादित्य ने बात मान ली, भर्तहरि को बिठलाया, भर्तहरि को बिठलाया। सिंहासन पर कुछ दिन बीते, सिंहासन पर बिठलाया। भर्तहरि तो धार्मिक प्राणी, भर्तहरि वो धार्मिक प्राणी, ले ली मुनिवर दीक्षा। चलता है वो जंगल में, ले ली मुनिवर दीक्षा, ले ली मुनिवर दीक्षा। और वो भर्तहरि बन गया क्या? मुनि। क्या बन गए? अब बारी आई किसकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य है आसन पर पधराया और आसन पर बैठ गए। कौन? विक्रमादित्य। समय बीतता गया और उनके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? एक रत्न का नाम था बराह मेहर। क्या नाम था?
जिन्होंने बराह मेहर संहिता लिखी, क्या लिखी? वो जैन थे। कौन थे? जैन थे। और एक थे बररुचि नाम के कवि। कौन नाम के? बररुचि, वो भी जैन थे। एक गणितज्ञ का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी जैन थे। आर्यभट्ट उन्हीं के शासन काल के आसपास हुए हैं, वो मैं नाम रात में बता दूंगा आपके लिए, स्मृति में नहीं आ रहा अभी। और एक दिन की घटना क्या घटती है जहाँ से कल्याण मंदिर का शुभारंभ होगा। हो एक दिवस वो देखो देखो संग सहित चल आए, एक मुनिवर एक ऋषि वर उसने गिरी में आए, उसने गिरी में आए। पता चला जो सरस्वती को, पता चला जब सरस्वती को मंदिर में कर आती, जाओ बेटा मेरे प्यारे, जाओ बेटा मेरे प्यारे। मुनिवर को पड़गाती, मुनिवर को पड़गाती। पड़गाहन वो हुई पारना मुनिवर के घर में आके, पड़गाहन वो हुई पारना राजमहल में आके। और राजमहल में वो आ गए, उनकी पड़गाहना हो गई। और उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया, मंदिर बनाया और बहुत सुंदर मंदिर बनाया। सरस्वती प्रतिदिन दर्शन करती। तब वो जा ही रहे थे सभा में और उनका नाम था छपड़क। क्या नाम था? मैं बता तो रहा हूं, क्या नाम था? छपड़क। छपड़क क्या नाम था? ओ राजसभा से छपड़क देखो आगे जब भर जाते। विक्रमादित्य ने उस दिन तिथि थी अमावस्या। क्या थी? तिथि थी अमावस्या। और विक्रमादित्य को एक वरदान प्राप्त था, उस सिंहासन पर बैठकर वो कभी झूठ नहीं बोलता था, और जो बोलता था उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता था। तब क्या हुआ? उस दिन देखो मुख से निकला तिथि पूर्णिमा आज है। क्या निकला विक्रमादित्य के? तिथि पूर्णिमा आज है। गिनती भूला तिथि की, देखो तिथि पूर्णिमा आज है। छपड़क देखो बड़े आश्चर्य में, छपड़क बड़े आश्चर्य में थे कि अरे विक्रमादित्य ने क्या सत्य कह दिया। उठा कमंडल का जलिए फेंका फिर वो वायु में, उठा कमंडल का जलिए फेंका फिर तो वायु में। और आई चांदनी रात वहां पर, सारे ब्राह्मण हंस रहे थे कि अरे राजा तो भूल गया आज अमावस्या है। और संध्या काल जब हुई ये देखो पूर्ण चंद्र फिर निकला। संध्या काल जब हुई पूर्ण चंद्र फिर निकला। बनी अमावस आज पूर्णिमा, बनी अमावस आज पूर्णिमा। छपड़क का वो है निकला। विक्रमादित्य गए गुरु के गुरु चरणों में जाते, और छपड़क को वो राजगुरु फिर राजगुरु बनवाते। छपड़क को फिर राजगुरु और राजगुरु बनवाते। और सिंहासन लगा दिया, क्योंकि छपड़क थे श्वेतांबर। कौन थे? आप सोच रहे होगे क्या मुनि महाराज सिंहासन पे बैठेगा? ना बाबा ना। ओ राजगुरु बन जाते, राजगुरु बन जाते। गज पर देखो निकली यात्रा, गज पर निकली पूरी यात्रा, यात्रा को वो जाते। और उन्हें गुरु बना दिया, लेकिन जो विरोधी थे वो विरोध करने लगे। एक दिन बीता, 6 माह बीत गए, 7 माह बीत गए। तब उन लोगों ने योजना बनाई कि हम छपड़क का वध करेंगे। क्या करेंगे? छपड़क का वध कर देंगे, क्योंकि उनके धर्म शासन धर्म की ध्वजा डूब रही थी। बनी योजना देखो देखो छपड़क को ललकारा, बनी योजना देखो देखो छपड़क को ललकारा। आओ आओ भक्त तुम्हारे, तुम्हें प्रभु ने पुकारा। और उसके लिए बंदी बनाकर एक पत्थर के सामने ले जाते हैं। समझना आप क्या कह रहा? एक पत्थर के सामने ले गए और सारे मंदिरों में भाले छेनी बर्छे रख दिए गए छुपाकर, कि जैसे ही छपड़क आएगा बस इसका हम कर देंगे। धर्म ध्वजा ये देखो देखो इसकी हम संनसेंगे। और तभी छपड़क नाम के मुनि महाराज को पकड़ के उन्हें बंदी बनाया। बोले तू चमत्कारी है, तूने अमावस्या को पूर्णिमा बनाई, तेरे अंदर शक्ति है तो इस पत्थर को तोड़ के बता। अच्छा, सम्यक दृष्टि मानव था, मानव है वो बैठ गया।
लगा के देखो पद्मासन, आसन में वो बैठ गया। लिखता है वो स्रोत वहां पर, लिखता है वो स्रोत यहाँ पर, कल्याणी मंदिर बोना। और फूटा पत्थर निकले पारस, फूटा पत्थर निकले पारस, पारस पारस सब है नाम, पारस पारस सब है नाम। जैसे ही वो पत्थर टूटा पारस की प्रतिमा प्रगटी, जैसे ही वो पत्थर टूटा पारस की प्रतिमा प्रगटी। और काले काले प्रतिमा नागों वाले की प्रतिमा निकली और निकल गई प्रतिमा। और सब लोगों ने बोला जैन धर्म की जय जयकारा, जय जयकारा, जयकारा लग जाता। और निकले भाला भाली देखो, निकले भाला भाली देखो, पत्थर पर चितलाता। उठाए देखो मार हथौड़ा, उठाए देखो मार हथौड़ा, प्रतिमा को वो तोड़े। खून की धारा लगी है लखपत, खून की धारा लगी है लखपत, सीने से वो जोड़े, सीने से वो जोड़े। छपड़क भागे भागे देखो भागे हैं वो जाते, छपड़क देखो भागे 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 हैं वो जाते। और प्रतिमा सीने पर है देखो, प्रतिमा सीने पर है देखो, लेकर के वो जाते। विक्रमादित्य ने बना सुरंगे, विक्रमादित्य ने पकड़ हाथे आप सुरंगी जाओ। और विक्रमादित्य ने छपड़क का हाथ पकड़ा और सुरंग के रास्ते से उनको प्रतापगढ़ राजस्थान की ओर रास्ता बता दिया। कहां की ओर? प्रतापगढ़ वो राजस्थान में जाते हैं। पारस की जो प्रतिमा देखो, प्रतिमा है पधराते, प्रतिमा है पधराते। मन में पारस, मन में पारस, पारस पारस जपते। लेकिन एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि अरे मैं तो श्वेत वस्त्र का धारी हूं और इस प्रतिमा पर तो कहीं भी वस्त्र नहीं है और कोई वस्त्र नहीं है, तो मैं क्या करूं? समय बीत गया और उन्होंने अपना नाम रख लिया सिद्धसेन। क्या रख लिया नाम? वो बन गए छपड़क से सिद्ध। सिद्धसेन ने देखा देखा पारस की उस प्रतिमा को, नहीं है देखो वस्त्र यहाँ पर पारस की उस प्रतिमा को। हो कपड़े देखो आज छोड़कर, कपड़े देखो आज छोड़कर बने स्वयं बैरागी। नाम है बदला कुमुद चंद्र है, बन गए वो बैरागी। नाम है बदला कुमुद चंद्र है, बन गए वो बैरागी। आकर देखो आते आते उज्जैनी में आए, आकर आकर आते देखो उज्जैनी में आए। हे माँ घड़ी को मत देखो, आपको मैं छोड़ दूंगा, मैं भावना पढ़ता हूँ। जिनको जाना है वो जाएं, जिनको जाना है जाइए, हम बिल्कुल बांध के नहीं रखे हैं। हो उज्जैनी में आए, उज्जैनी में आए, उज्जैनी में आए। और सारी घटना विक्रमादित्य को यथा युग बतलाए, यथा युग बतलाए। यही पदाति पूर्ण हुई, समय नहीं अब मेरे पास, ना है तेरे पास देखो ना ही मेरे पास। दिव्य पुष्पांजलि छिपा। आप लोगों ने सुनी थी क्या? उन्हें विराजमान प्रतापगढ़ में, ठीक है ना? ऐसा है। अब वो थे, देखो दो चीजें हैं, सिद्धियां तो कपड़े वालों को भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सेठ धनंजय ने भी विष को निर्विष कर दिया था। सेठ था, विषाप हार स्रोत लिखा और अपने बेटे का जहर उतार दिया। सोचो ना, पास में आओ मेरे पास, मैं बताऊंगा क्या सिद्धियां हैं। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति उसका फायदा ज्यादा उठा लेते हैं। हाँ, चमत्कार हमारे नमस्कार में है, चाहे वह सेठ के हुआ हो और चाहे किसी अन्य के। जिसके नमस्कार में सत्व है उसके चमत्कार होगा ही होगा। जिस समय समंतभद्र स्वामी को पिंडी के नमस्कार करने के लिए कहा था, उस समय वे भी वस्त्रधारी थे। बाद में मुनि दीक्षा ली थी, क्योंकि उस समय उनको दीक्षा छेदन करके लंगोट धारण करा दी थी कि जाओ अपने पहले जो आपको भस्म व्याधि रोग है वह शांत कर लो, फिर मुनि दीक्षा दे देंगे। लेकिन कल माघनंदी की बताई थी मैंने, माघनंदी ने भी तो विवाह करके शादी, है ना? देखो हम ये जो पूजा कर रहे हैं ना, इस भव में भी नहीं, पता नहीं कितने भवों में ऐसी पूजा करी होगी हमने, अष्टद्रव्यों से ताली बजा बजा के, नाच गा गा के।
लेकिन जब तक हम अपने भावों को उसमें ना लगाएं तब तक हमारी वो पूजा पुण्य का अर्जन तो करेगी, लेकिन वो पुण्य अर्जन मात्र इसी काम आता रहेगा कि हमें वो संयोग मिलेंगे और संयोग के बाद हम उसका काम करके आगे के लिए काम खत्म कर देंगे। हमें अगर उस पुण्य का अर्जन करके जब वह उदय में आए तो उसका लाभ उठाना है तो अपने भावों को जोड़ना है जो हमने पहली बार नहीं जोड़े थे। ऐसे ही विधान जब हम करें, इस दिन की यही है, पर हमने कथा नहीं सुनी। अब जब कथा आपने सुन ली, अब आपके विधान में भाव लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कल्याण मंदिर जब आप पढ़ेंगे तब आपके मस्तिष्क में ये कथा घूमेगी, तो आपका जो श्रद्धा है वो उसमें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये काम आएगी। इसलिए यदि ऐसे समय में हम अपने आकुलता के घर गृहस्थी के कामों को देखेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय कि ऐसे विद्वान हमारे बीच में हैं, ऐसे भक्ति परक शब्दों से छंदबद्ध रचना करके स्वर के साथ वाद्य के साथ हमें ऐसी कथा रोचक बनाकर हमारे लिए दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा सभी लोग एक साथ जोरदार ताली से भैया जी का अनुमोदन करें और उनका धन्यवाद करें कि आज हमें उन्होंने ऐसी कथा से अवगत कराया। अन्य जैसे उन्होंने कल मागदंडी की बताई, आगे भी हमारी तरफ से उनके लिए पूरे समय की छूट है। वे हमारे लिए विधान के भाव जहाँ कहीं भी वे योग्य समझे कि हमारे लिए प्रयोजनकारी जो अर्थ आते हैं वे जरूर बताएं। बिल्कुल। ओ उदार तुम पाप नाश में कारण हो, दया क्रांत जो प्राणी जग में पैगा करके निवारण हो, तारा पार में डूबा रहे जो जीव मात्र को पोत समान, श्री जिन पारस नाथ चरण में बारंबार प्रणाम। हे प्रभु तेरा रूप अनोखा, ऐसे करूं सो सुख बखान, मंद बुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का। बोलो हम उल्लू के पट्टे बैठे, बोलो हम उल्लू के पट्टे बैठे बुता, उसी तरह वो तीन लोग का नातना हमको है पिता, उसी तरह हम तीन लोग का नाते हमको। बोलो बोलो उल्लू के पट्टे, काला चिट्ठा खोल दो, लिखा दो कर्म का, देखो कर्म का चिट्ठा खोल। दर्शन करने नहीं आता वो उल्लू का पट्टा है, आपको नहीं बोला, मैंने उस उल्लू को बोला। जब एक उल्लू को तीन लोग का जो एक सूर है अभी वो नहीं दिखता दिन में उसे, सूरज होने के बाद भी, और तीन लोग का सूर बैठा है उसके बाद भी उसे नहीं दिखता ना। आप आते हो ना? हाँ, जो आते वो नहीं है, जो आते वो हैं अच्छे आज इकट्ठे हो जाते, जो आते हैं वो अच्छे आप इकट्ठे हो जाते। भक्ति करो तुम ऐसी देखो, भक्ति करो तुम ऐसी देखो, देवों के दांत खट्टे हो जाते। देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है, और हाथ फैलाता है, हाथों में वो सागर को पहले पाएगा, और एक आंख को बंद करे सागर हाथ में आएगा, एक आंख को बंद करे सागर हाथ में आएगा। तो बालक जो छोटा सा है सागर की ओर हाथ फैलाता है, उसको एक आंख बंद करके बोलना देखो बेटा ये सागर हाथ में है, तो उसको दिखेगा कि सागर उसके।
ओम ह्रीं परमोनंद गुणग्नि मां विक्ति सपार्षणा नमः हरिघम मान दी ओ बड़े बड़े योगी जन उमर गुण गाने असमर्थ है हम मूर्ख है ध्यान प्रभु पर गुण गौरव कैसे कर क्यों पंछी अपनी बोली में ओवर बातें उड़ाए एक बात बताते हैं सर्पनेवला एक साथ फिर समो शरण में आते हैं और सिंह गाय भी एक घाट पर घाट आते हैं घाट पर जाते हैं ओम रब गुणंगे मुझे पार्षणा नमः हरिघम मान दी हे जनिंदम स्तुति की महिमा अचंत कहलाती है नाम मात की जीव मात को बहुत राशि आती है ग्रीष्मकाल की तीव्र ताप से क्यों ना पीड़ित हो जाते परम सरस की बात को होंगे सरस पवन सुख में पाते ओम विष्णुनारा क्लीमा में पार्षणा नमः दी नीलकंठ के शब्द मात्र चंडीले हो सकता हो चंदन वृक्षों पर ये देखो लिप्त है ना ऐसे बनो ओम ह्रीं सर्वनाशाय क्लीमाय पार्षणाय नमः हरिघम मान दी की पूजा कर लो अर्घ करें संपूर्ण अर्घ करें संपूर्ण अर्घ कर दिए पूजा अर्घ तब से करता हूं सूर्य मध्य हो से पूजित दास प्रभु को बोलता हूं शिव सुमत के भक्ता के पर बंधन हम स्वीकारो कमल में अर्घ चढ़ाऊं प्राणनाथ भौपारो प्राणनाथ भौपारो मम चिंता दूर करनाय कल्पो वृक्ष संकल्पितार्थ फल प्रदाय संकट हरणाय दुख क्लेश हरणाय जीवन सुख संपन्न करनाय चिंतामणि काशनाथाय नमः हरिघम नाम दी जल समझते करके गाने पाए पाए दिव्यो मसक्ते बायु के संगत भक्त करे बात संयोग जैसे स्विमिंग पूल में देखो एक टायर ट्यूब होता है उसके अंदर हवा भरी रहे क्या होता स्विमिंग पूल में बच्चों के लिए जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जिह्वा कैसे गा सकती हे प्रभु तुमको जो ही नारे अति शीघ्र तिर जाते हैं यह महिमा है विस्मयकारी चिंतन में न आते हैं ओम निपति गुरु विक्री माम से पार्षणा नमः नमः दी खुद शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया कर्म को कहिए कुछ भी तुमने ध्वस्त किया अपने शिला संसद में देखो एकदम शीतल कहलाता फिर भी हरे भरे वृक्षों को देखो लोहे को तुम स्वर्ण बना दो आया जो है चरणों में लोहे को तुम स्वर्ण बना दो आया है जो चरणों में ओम निजित क्रोधाय के लिए पार्षणा बड़े बड़े वो योगी राज प्रभु ध्यान से लगाते हैं हृदय कमल के मस्त भाग में अन्वेषण कर जाते हैं हे पवित्र निर्मल सुखानमय कमल मीत का जन्मस्थान कर्म करने का हृदय कमल बिन प्रभु मिले न सकल जहान ओम महामणि न्याय क्ली महामित सहिदाय पार्षणाथाय नमः नमः दी इस धातु से सोना बनता पा अग्नि का दीप संयोग शुद्ध स्वर्ण हो जाता पल में तलकर काल लेना है योग ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं भाग दोष तक कर भी परमात्म पद पाते हैं ओ स्वर्ण दबा है अग्नि पर नाम सुहागी नाम और सुहाग का चूरा मारे उस पर स्वर्ण शुद्ध का है वो नाम स्वर्ण शुद्ध का वो है नाम शुद्ध स्वर्ण का वो है नाम ओम ह्रीं श्री कर्मकटकमलाय क्लीं ममजदाय पार्षणाथाय नमः हरिघम नमः दी करवाते महापुरुषों ने विग्रह करके काश देश को समझ किया अजय बने वो अजय जी का अजय की वाणी प्यारी पारस देखो पायल झमके प्यारी ओम ह्रीं दे कृमलाय क्लीं महामित सहिताय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अबंधन मुझसे निर्मल ऐसी बुद्धि से ध्याते तज विकार तेरे प्रभाव से तेरे सम ही बन जाते अज्ञान में से घिरे हुए जो तुम्हें मनाते ब्रह्म है और तुम्हारी पूजा करके अन्नमनाम बंधी जिले मानो निश्चित कार्य बंधु योग की या हुआ जिले कई रंगों में से संग भी मिलता है धर्म देशना के अवसर पर जो आता है आप सभी मानव की जो बात अन्य है मानव होता सो कभी
हरी सोनिका हाथों में मोर मुकुट को धारे, आया भैया प्यारा दिन खर्च चलाने आले। ओम अशोक वृक्ष विराजमान के लिए मजबूत प्रार्थना पार्श्वनाथाय नमः। अर्घ्यम मामदी जाते हैं चमन ढोरा तू चमन ढोरा, आदिनाथ को चमन ढोरा, आदिनाथ को चमन ढोरा, दीनानाथ को चमन ढोरा। ओ रिद्धि सिद्धि के नाथ तुम्ही हो इसीलिए ये ढोलते, रिद्धि सिद्धि के नाथ तुम्ही हो इसीलिए ये ढोलते। ऊपर नीचे नीचे ऊपर चारों दिक में ढोलते, ऊपर नीचे चारों दिक में ढोलते। ओ हम सबकी है यही भावना आकर चमन ढोलाएंगे, हम सबकी है यही भावना आकर चमन ढोलाएंगे। एक दिन ऐसा आए प्रभु स्वर्ण समर्पण पर जो होगा पेगो का पोकर जन अपमूल हर्षित होकर के करते उसका अवलोकन, करते उसका अवलोकन। ओपनी बिस्ते माता की मां को पार्श्वनाथाय नमः। अरे हम मांगती दिखलाता है, इसीलिए ये आभा मंडल कहलाता है, इसीलिए ये आभा मंडल कहलाता है। ओम की महामंडल का ध्यान रखता है श्री पार्श्वनाथाय नमः। हम मांगती गोमाला हाय भाई ये महिमा ये भामों की गोमाला, करते हैं प्रभु नाम की पारस की जन अनर्क भगवत दया हमने मानती। सारे भूमंडल पर तेरा तेरा अपने अधिकारों से जुड़ हो दाना करके आया बात श्री छत्र सोमाने संपदा से सबको तीन लोग के पिंड समान शांति की तेज का बदल बना अति सुंदर हर प्रभु का समुद्र नहीं भक्तों का लेता महान। ओम पार्श्वनाथाय नमः। साधक प्रतिहारताय सहिताय हरि को प्राप्त है हमें मानती। नमस्कार में सिद्धों के मुक्तों को सुखे दुश्मन सर्वश्रेष्ठ आधार मान कर विद्या से चरण कमन। आप समागम को मान के ना जाने विश्वास कहीं आकर में करते हैं कल्याणी कोई भक्त बड़े गाय की भाव पार्श्वनाथाय नमः मानती। जन्म मरण दुख अरणों से तुम आप मुक्त हो जाते हो। कर्म विभाग से शून्य आते इसमें सब दर्शाता है, इसमें सब दर्शाता है। क्रिया तुम कितनी भी कर लेना, चाहे ढेर लगा देना, और सुमेरु पर्वत सम तुम भी रफ्ते आके चढ़ा देना। भाव नहीं है तो सब देखो है शून्य, भाव नहीं है सब चरणों जो गया माता तेरा पर गई देवी जयमाला, पर गई देवी जयमाला, पर गई देवी जयमाला। ओम एक मन कैसा कुमार का श्री महावीर अच्छा संबंध पार्श्वनाथाय नमः मानते। हे प्रभु तेरे चरण कमल में विवत माने तीनों का तुमने होकर भक्ति करते निरंतर माया का चलना मन में प्राणी में जो कर दे पूजा तेरी शंकर ओम ह्रीं श्री धर्मिक बंधु बद्रीमा विजय सहिताय पार्श्वनाथाय नमः। हे मुनींद्र में कई जन्मों कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। ओम निपत नाम धयाय क्रीमा विजय पार्श्वनाथाय नमः मामदी। पार्श्वनाथाय नमः। इसीलिए तुम दर्शन का फल इतना अच्छा होता है ना। श्री पार्श्वनाथाय नमः। अरे मामती हर पत्ते पर केवल क्या नाम देंगे। हे नाथ की जन्म वत्सल हो तुम शरणागत के प्रतिपालक, करुणा हो पुण्य मूर्ति इंद्री जेता जगनायक। हे महेश भक्ति पूर्वक में आप चरण में झुक रहा हो, मेरे दुख को दूर करो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे दुख को दूर करो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे दुख को दूर करो तुम यही प्रार्थना करो।
प्रणेताय आर्षनाथाय नमः हरिहरमामि। हे शरणागते प्रतिमाय आप शरण में हमारे, तेरे चरणों की भक्ति से जिन हमने पुण्य कमाया, उसका पर करते ना जाओ तो इतना सा भर देना। इस भाव में कोई भाव में केवल तुम स्वामी नहीं है, तुम स्वामी नहीं है ना, तुम ही मेरे स्वामी और तुम ही अभय का दानी दे दो, तुम ही संयम अभ्यंकर हो। चंद्रयति सेवित कालाय क्लीं महामीराक्षसहिताय श्री काशीनाथ जिनेन्द्राय नमः। हरे नमामि। ओम चलिए यह अर्घ लिया है, चरण लिया है, पारसनाथ भगवान करो। श्री कोमल चंद्र सम हम भक्तों को भगवान साकार करो, प्रभु पुकार करो, भक्त प्रभु पुकार करो। भक्ति रस से करो साधना, भक्ति रस से करो साधना, श्रद्धा धागा डाला, श्रद्धा धागा डाला, श्रद्धा धागा डाला। श्रद्धा का हम दीप जलाकर निष्ठा की बाती लाए, श्रद्धा का हम दीप जलाकर निष्ठा की बाती लाए। तो भक्ति रस का भी है भरते, भक्ति रस का भी है भरते। जय माला अब हम गाए, जय श्री महामीराक्षसहिताय श्री काशीनाथाय नमः। प्रति बड़ा पूजा पुराय हेम बापजी गाड़ी हो जाओ अपने अर्जित संगमी तैयारी ज्ञान सिद्ध हो गए अविकारी। सुंदर नेत्र ज्ञान के खोले स्वर्णतम भक्ति में, और समुद्र के कारण हारे देव आनंद गुणों को चिदानंद चैतन्य प्रहारी हम हो प्रकृति हमारी। नाथ के श्री पंडित कर्म मंद निर्मंड जितेश्वर विष्णु भक्तौरा सनवीरा ज्ञान करे मन है चक्षुरा। कमला सुरपे नीहे आया भूमिका पत्थर बरसाया, भूत प्रेत का जाल बिछाए धार्मिक पंडित ने ना पाया। भूत अनल गरिमा से जीता, भूत अनल गरिमा से जीता, भक्त बने हैं कर्म मिले पर तत्पर जानो कर्म हने कल रहे पाप देश बने हो। जगदिव्य हर अमृत हर पर पवनस्ते पैने कवर सोच रहे तो अजर में सब को बस करने का बंदर। यो जननी फितरी जो सुंदर डोरे जो जल चमन मनो, सिंहासन पर आप विराजे कामंडल पवसात बतावे। दुर्विनाश सदा जय मंता चक्र करताप आनंदा, हेमा निर्मणि रत्न सोहे समोसन सबके मन मोहे। अब जीव सब अंदर आकर से रहना, उमर चंद्र की समाना पूरे। भारत के चरणों में आकर पावन अंग चढ़ाए, भारत के चरणों में आकर पावन अंग चढ़ाए। ओ श्रीपाल और सत्संगी अमर चंद्र को आए, जगत मनीषा पंकजलीना राजकुमार को लाए। और मनोजी रूबी देखो अजय कायल आई, और मनोजी मेरे भी संकट हर लो सबके संकट हारे, मेरे भी संकट हर लो सबके संकट हारे, सबके संकट हारे। ओम ह्रीं अहि छत्र चिंतामणि नाम पड़ी सस्पणे निंदा कुला महुआ भक्ति उज्जैनी समेश्वर भरेरिया संगीश्वर नागेश्वर कलिकुंड दंड स्वामी रविरत परमेश्वरे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। इन 25 तीर्थ क्षेत्रों पर विराजमान संपूर्ण पार्श्वनाथ के लिए, सम्मेश का तीर्थ क्षेत्र के लिए उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हुआ हम सभी परिवार के सर्वगति गणाय, चाहे मनुष्य भद्राय, स्त्री रोग विनाशनाय, मानसिक वाचम मनुष्य प्रशासनिक भय निवारणाय, प्रशासनिक पद प्राप्ताय, च संपूर्ण अनंत प्राप्ताय चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। अर्घ्यं निर्मामि।